हेलो नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। आशा करते कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई पर काफ़ी अधिक मेहनत कर रहे होंगे। तो आइए हम लोग बिना समय गवाए क्लास 10th के संस्कृत के तृतीयक पाठ अलस कथा के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि आपको पता है साथियों कि इससे 5 से 7 अंक आपके एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, 5 से 7 अंक के। तो आप अगर इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा तो आपसे यह 5 से 7 अंक आपको जरूर प्राप्त होंगे और एकदम आप अपनी भाषा में इस कथा को पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि अलस कथा के राइटर्स कौन है, लेखक कौन है। तो आप कहिएगा विद्यापति। कौन? विद्यापति। अगर आपसे पूछा जाए कि अलस कथा कहां से संकलित है तो आप कहिएगा पुरुष परीक्षा से। किससे? पुरुष परीक्षा से। अगर आपसे पूछा जाए कि विद्यापति किस भाषा के कवि थे तो आप कहिएगा मैथिली भाषा। किस भाषा के? मैथिली भाषा के। लेकिन विद्यापति मैथिली भाषा के होते हुए भी उन्होंने संस्कृत के क्षेत्र में कई सारी चीजों को लिखा और आज उसके बारे में पढ़ते हैं, जिसमें अलस कथा भी एक पार्ट है। तो आइए अलस कथा के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपसे कई सारे प्रश्न आपसे बनेंगे एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो आइए, अगर मैं बात करूं अलस कथा की तो अलस कथा पाठ के लेखक जो है वह विद्यापति जी है। यह पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ से संकलित है। विद्यापति मैथिली भाषा के कवि है। इसमें अगर मैं बात करूं, एक मंत्री है जिसका नाम बृहस्वर है। अगर आपसे पूछे मंत्री कौन था तो आप बताइएगा बृहस्वर। यह कहां के मंत्री थे? बताइएगा मिथिला के मंत्री। कहां के मंत्री? मिथिला के मंत्री। मंत्री बृहस्वर जो है वह मिथिला के मंत्री थे, जो स्वभाव से दानी और दयावान थे। अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाए मित्रों कि मंत्री बृहस्वर स्वभाव से कैसे थे तो आप बताइएगा दानी और दयावान। दानी और दयावान। तो दानी का अर्थ होता है वैसा व्यक्ति जो लोगों की मदद करता है, जो लोगों के लिए खटता, लोगों का सहायता करता हो, ऐसे व्यक्ति को ही हम दानी व्यक्ति कहते हैं। और यह जो थे मंत्री बृहस्वर दानी व्यक्ति ही थे। यह आलसियों को, गरीबों को कपड़ा, भोजन इत्यादि दान में देते थे। तो मैं बता दूं इस कहानी में मंत्री बृहस्वर जो थे वह स्वभाव से दानी और दयावान थे। वह प्रत्येक दिन आलसियों को इच्छा भर भोजन और वस्त्र दिया करता था। प्रत्येक दिन वह आलसियों को भोजन और वस्त्र दिया करता था। लेकिन उन्हें आलसियों के झुंडों में कुछ धूर्त आलसी जो आलस का ढोंग रचाकर भोजन और वस्त्र ग्रहण करने लगा। अगर आपसे पूछा जाए प्रश्न साथियों कि आलसियों के झुंड में कैसे आलसी आकर मिल गए थे तो आप जवाब दीजिएगा धूर्त आलसी। कौन आलसी? धूर्त आलसी, जो आलसियों का ढोंग करके भोजन और वस्त्र ग्रहण करते थे। तो मैं बता दूं साथियों कि कुछ ही दिनों में कई सारे आलसियां इकट्ठे हो गए, बहुत सारे। अब बृहस्वर उन चीजों से थक चुका था क्योंकि उनके पास कई सारे चीजें जो थी, वस्त्र की ज्यादा खपत होने लगी थी, भोजनों का ज्यादा खपत होने लगा था। मंत्री बृहस्वर थोड़ी से अचंभित हो चुके थे। तब उन्हें किसी बुद्धिजीवी लोगों के द्वारा आदेश दिया जा, उसे कहा, सलाह दिया जाता है कि क्यों ना इस आलसियों की परीक्षा ली जाए। अगर आपसे पूछा जाए कि आलसियों की क्या लिया जाए तो आप बताइएगा आलसियों की परीक्षा लिया जाए। जब आलसियों की परीक्षा ली जाती है तो आलसियों की परीक्षा के लिए आलसशाला में आग लगाने की बात करते हैं लोग करते। विद्यापति बृहस्वर बताते हैं कि आलसशाला में आग लगा दिया जाए जिससे आलसियों की परीक्षा हो सके। जब आलसशाला में आग लगा दिया जाता है साथियों तो सारे आलसी, धूर्त आलसी जो होते हैं वह चले जाते हैं, भाग जाते हैं आलसशाला को छोड़कर। लेकिन वहां 4 आलसी जो पूर्णतः आलसी ही थे, थोड़ा सा भी साथियों वो ना हिलता है ना डोलता है, वो सोया रहता है। कहां? वही आलसशाला में। अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाए कि आलसशाला में आग लगाने के बाद कितने आलसी बच चुके थे तो आप जवाब दीजिएगा 4 आलसी। कितने आलसी? 4 आलसी। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि चारों आलसियों की कौन कौन से 4 आलसियों ने क्या क्या बोला
तो मैं बता दूं आपको, पहले आलसियों ने कहा था कि पहले आलसियों ने कहा यह कैसा शोरगुल है, यह कैसा शोरगुल है। अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे कि 4 आलसियों में से पहले आलसियों ने क्या कहा था, तो पहले आलसियों ने कहा था कि यह कैसा शोरगुल है, यह कैसा शोरगुल है। तो दूसरे आलसी ने फिर कहा कि शायद इस घर में आग लगी हो। सोचिए साथियों कि अगर घर में आग लग जाए तो लोग भागना पसंद करते हैं, लेकिन यह आलसी इतना खतरनाक आलसी थे कि यह सोए के सोए ही रह गए। यह आपस में बात कर रहे थे। पहले ने कहा यह कैसा शोरगुल है, तो दूसरे आलसियों ने कहा कि शायद इस घर में आग लग गई है, शायद इस घर में आग लग गई है। आपसे अगर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाए साथियों कि पहले आलसियों ने क्या कहा था, तो आप जवाब दीजिएगा यह कैसा शोरगुल है, यह पहले आलसियों ने कहा था। दूसरे ने कहा शायद इस घर में आग लग गई है, शायद इस घर में आग लग गई है। और तीसरे आलसियों ने कहा कोई धार्मिक नहीं है जो भींगी हुई चटाई से मुझे ढक दे। आप बता सकते हैं वह कितना ज्यादा आलसी होंगे। उन्होंने कहा कि कोई ऐसा, तीसरा आलसी ने, कि कोई ऐसा धार्मिक पुरुष नहीं है जो मुझे भींगी हुई चटाई से ढक दे। तभी चौथे आलसियों ने कहा अरे बचाल, कितने शोरगुल करते हो, चुप क्यों नहीं रहते हो। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि चौथे आलसियों ने कहा क्या कहा था, तो आप बताइएगा। उन्होंने कहा था कि अरे बचाल, कितना बोलते हो, चुप क्यों नहीं रहते हो। आपसे एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि कुछ ही समय के बाद बृहस्पति उन लोगों को बाल पकड़कर बाहर खींचकर निकालते। उन्हें पता चल जाता कि ये चारों व्यक्ति पूर्णतः आलसी है और उन चारों की जान को बचाया जाता है। अगर इस जगह एक चीज है, एक श्लोक के बारे में बता दूं मैं, इस जगह बताते हैं कि जो आलसियों का रक्षक होता है वह कोई दयावान पुरुष होता है। को आलसियों का रक्षक कौन होता है? कोई दयावान पुरुष होता है। और स्त्रियों का रक्षक उनका पति होता है और बच्चों का रक्षक उनकी माता होती है। अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे कि स्त्रियों का रक्षक कौन होता है, तो आप जवाब दीजिएगा उनका पति होता है। और बच्चों का रक्षक कौन होता है, तो उनकी माता होती है। और कोई आलसियों का रक्षक कौन होता है? कोई दयावान पुरुष होता है, जैसे कि बृहस्पति है। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब व्यक्ति कई सारे आलस करने लगते हैं, बहुत अधिक आलस, क्योंकि आलस से मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। आपसे एग्जाम में अगर प्रश्न पूछे जाए कि आलस से मनुष्य का सबसे बड़ा क्या है, तो सबसे बड़ा क्या है? शत्रु है, सबसे बड़ा शत्रु है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में अगर आगे बढ़ना है, अगर हमें आगे बढ़ना है, तो हमें आलस्य को त्याग देना चाहिए। तभी हम अपने जीवन के उच्च शिखर पर जा सकते हैं। क्योंकि आलसी व्यक्तियों का जीवन अति दुखदायक होता है, अति कष्टदायक होता है, क्योंकि उनके जीवन में कभी भी सुख की संभावनाएं नहीं होती है। उनसे ना तो दोस्त मिलते हैं, ना उन्हें परिवार में इज्जत मिलता है, दोस्त लोग भी उनसे मुंह मोड़ लेते हैं। तो मैं बता दूं साथियों कि हम लोगों को आलस्य बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें आलस्य को त्याग देना चाहिए। अगर यह आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और इसी तरह मैं आपको आसान भाषा में, एकदम छोटे छोटे टॉपिक्स के तरह, छोटे छोटे आसान भाषा में, अपनी भाषा में आपको कहानी समझाते जाऊंगा, जिससे एग्जाम में आपको बहुत अधिक फायदा होगा। थैंक यू।